हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं आपका, जो हिंदी के हमने 2 वीडियो अपलोड की थी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और मुझे लगता है जिनके पास हिस्ट्री है कल उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, जिन्होंने हमारे क्वेश्चन बैंक के थ्रू तैयारी की होगी। तो तभी हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाता है वहाँ से 100% तो नहीं हम कह सकते, लेकिन 90% आपका पेपर ज़रूर निकल कर आता है। कल मैंने भी पेपर देखा, जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया था, तो उसमें से सिर्फ आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, आपकी चॉइस बहुत थी, लेकिन तब भी हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन अदर थे, बाकी सारे क्वेश्चन पेपर में से निकल कर आए थे। तो ऐसे ही हिंदी की भी आप तैयारी कीजिए। पॉलिटिकल का क्वेश्चन बैंक कल आपको दे दिया गया है, उसमें आपको 18 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 18 में मान के चलिए आप 9 से 10 क्वेश्चन तो आपके 100% वहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। तो अच्छे से उनकी तैयारी कर लीजिए, और बेस्ट विशेस के साथ जब आपका हिंदी का पेपर होगा 11 तारीख को, तो उसके लिए भी 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम शुरू कर रहे हैं सुर की भक्ति, यानी कि जो आपकी ऊपर की यूनिट हो चुकी हैं उसे आगे की अब यूनिट लेते हैं, जिसमें सूरदास हैं और तुलसीदास हैं। ऊपर हमने आपको जो वीडियो हमने पहले बनाई हैं उनको आप एक बार ज़रूर चेक कर ले, दोनों को ही, क्योंकि वहाँ हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है हिंदी सब्जेक्ट से। और पॉलिटिकल के आपको मुझे लगता है 4 से 5 वीडियो मिल चुकी हैं, और एक हमारे हैंड रिटन हमने अपना नोट्स अपना ही क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। बाकी आपको बच्चे पूछते रहते हैं किससे है, तो एसबीपीडी के हैं ये, तो इसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में बुक है इनकी सबकी, हिंदी की भी है, लेकिन हिंदी में इतना कंटेंट नहीं है एसबीपीडी का जितना और सब्जेक्ट में है। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और एक वीडियो पर लाइक तो बनता है, वीडियो शुरू हो चुकी है, शेयर कर दीजिए अपने साथियों को, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी इस कंटेंट की ज़रूरत है। और अभी तक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है मिरर को, तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके 6 सेमेस्टर हैं और साथ में रिजल्ट भी हैं। सभी आपको इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से संबंधित आप तक पहुंचती रहेंगी अगर आप बेल आइकन हिट करते हैं तो। सुर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए तैयार। यहाँ पर पहले आप भक्ति का अर्थ देंगे, फिर सूरदास जी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूरदास जी का आपको तैयार करना है। अगर आप बीच बीच में जैसे ये दास्य भक्ति आ गई, क्योंकि सूरदास जी की जो भक्ति है वह दास्य भक्ति है। ठीक है, तो जैसे मीराबाई की भक्ति है वह माधुर्य भक्ति है, तो इस प्रकार से सूरदास जी की जो भक्ति है दास्य भक्ति है। तो यहाँ पर इस तरह से आप दोहे अगर डालकर लिखेंगे आंसर को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो पद और दोहे आप डालेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। उससे एग्जामिनर को क्या होता है कि उसको पता रहता है कि बच्चे ने काफ़ी अच्छे से स्टडी की है। तो एक सारे नहीं, सब जगह नहीं डाल सकते हैं, तो 1-2 तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है भक्ति भावना के 2 पक्ष, एक सिद्धांत भाव है, एक सेवा भाव है, तो इन दोनों सिद्धांतों को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, लास्ट में आप निष्कर्ष भी दे दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका सूर के वात्सल्य वर्णन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। सूर के वात्सल्य वर्णन की श्रेष्ठता प्रमाणित कीजिए। अब ये 3 एक ही क्वेश्चन 3 प्रकार से 4 प्रकार से ये मत करिएगा। ठीक है, वात्सल्य वर्णन की तुलना मत कीजिएगा, ये कर लीजिएगा। ठीक है, बस इनका ही वात्सल्य वर्णन आप तैयार कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ से भी 99% आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो वैसे मत कीजिएगा, डिफरेंस बहुत रेयर ही पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर पूछा भी जाता है तो तुलसीदास जी की भक्ति भावना पढ़ लीजिए, सूरदास जी की भक्ति भावना आप पढ़ ही रहे हैं, आपको बता दी गई है, तो दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए, अलग से मत पढ़िए, क्योंकि अलग से पढ़ेंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों को पढ़ लीजिए अच्छे से और फिर दोनों का कंपैरिजन दिखा दीजिए अगर आया तो। वैसे मुझे नहीं लगता कि आएगा। चलिए आगे देख सकते हैं। सूर की काव्यगत विशेषताएं कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ये नीचे चाहे भाव पर कला पक्ष दोनों ही तरह से यहाँ पर काव्यगत विशेषताएँ दिखाई जाती हैं, तो दोनों ही पक्षों को तैयार कर लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काव्यगत विशेषताओं में सिर्फ भाव पक्ष पूछ लेते हैं, कला पक्ष पूछ लेते हैं, या फिर इस तरह से क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तब आपको दोनों ही पक्ष अपने रखने होते हैं।
जब आप विशेषताएं बताते हैं, क्योंकि एक कवि की जब हम विशेषताएं बताएंगे तो उसका कला पक्ष क्या है, भाव पक्ष क्या है, ये सब कला पक्ष में जैसे आपको अलंकार हो गए, छंद हो गए, शब्द शक्तियाँ हो गई, किस प्रकार से उन्होंने इनका प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आ चुके हैं तुलसीदास जी पर। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा मुझे लगता है और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए कितनी प्रकार से ये क्वेश्चंस आपसे पूछा है। अब इसमें से हम बता दें कि कौन सा क्वेश्चन आपका ज़्यादा बन सकता है। एक तो तुलसीदास साम्यवादी कवि हैं, आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं, और तुलसी के लोकनायक तत्व पर प्रकाश डालिए। और मुझे लगता है बस यही 2 क्वेश्चन आपके। वैसे आपसे अगर कोई सा भी इनमें से 5 में से पूछा जाता है तो आप आंसर यही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बस समन्वय याद रखना इनका, और लोक भावनाएं ये याद करना इनका। ठीक है, ये ही प्रश्न इनका ज़्यादातर बनता है। और किसने कहा है उनको ये भी इसमें जब आंसर आप तैयार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आ चुके हैं तुलसी के कला पक्ष। पढ़ना चाहे पढ़ ले, तो मुझे तो नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या प्रश्न आपका बन रहा है यहाँ। तो माधुर्य गुण सब ये पूछा गया है, आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पूछे गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। सगुण और निर्गुण भक्ति से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए तैयार इसको। भक्ति काल की ये रहने दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। भक्ति काल की धार्मिक साहित्यिक परिस्थितियाँ कर लीजिए, बन सकता है टॉपिक, क्योंकि आपके सिलेबस में ये अटैच है। और भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने का क्या कारण है, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर कर लीजिएगा। 100% में 99% ज़रूर बनेगा ये क्वेश्चन भी आपका। और बार बार मैं कह रही हूँ कि स्वर्ण युग और जो कबीरदास जी की भाषा है उसके बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कबीर की माया विषय की करना चाहे कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं बनता कि होगा। और यहाँ पर अंतर आप तैयार मत कीजिए, दोनों को आप पढ़ेंगे अगर कंपैरिजन आता है। वही मैंने कहा कि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आराम से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता शॉर्ट में यहाँ पर ज़्यादा एक चीज़ है, यहाँ पर ये कर सकते हैं। पद्मावत का परिचय दीजिए, तो एक तरह से ये आपके पास सारांश टाइप में हो जाएगा। असुर के भ्रमर से क्या तात्पर्य है, भ्रमर गीत जो मैंने ऊपर आपको बताया था वहाँ भी इसका अर्थ बताया गया था। अगर वहाँ अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे लगता है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन। और मैं कहती भी हूँ कि आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर तैयार कीजिए, लॉन्ग में से ही आपके शॉर्ट निकल कर आ जाते हैं। अब आती है जीवन परिचय को लेकर बात। जीवन परिचय मैं कई बार बता चुकी हूँ। एक तो आप कबीर का मोस्ट कर लीजिए, सूरदास जी का मोस्ट कर लीजिए, और तुलसीदास जी का मोस्ट कर लीजिए। अगर 3 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं तो आप उसमें जायसी जी को डाल सकते हैं। ठीक है, 4 आप कर सकते हैं, तो 3 तो आपको करना ही है, क्योंकि तो तीनों में से कोई सा भी एक तो ज़रूर पूछा जा सकता है। भ्रमर गीत का क्या अर्थ है ये आप ऊपर पढ़ चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता इस शॉर्ट लघु में जो दे रखे हैं प्रश्न ऐसे हैं कि आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो मुझे लगता है आगे और नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 1 मिनट यहाँ पर। चलिए बस लास्ट में ये वाला क्वेश्चन है शब्द शक्ति, ये भी आप रहने दीजिए। तो जितना मैंने बताया है अगर आप उतना भी तैयार करते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छे नंबर लाने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए आंसर, उतनी ही तैयारी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। और अभी तक आपने 2 पेपर आपके मैंने तैयारी कराई है, सोशियोलॉजी और आपका हिस्ट्री, तो आप भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होंगे कि जो मैडम ने क्वेश्चन बैंक बनाया वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आगे भी बेस्ट विशेस के साथ और आप पर आशीर्वाद बना रहे ईश्वर का, तो ऐसे ही आपके पेपर जाते रहें और आपके क्वेश्चन बैंक लगते रहें, बने रहेंगे। और सब्सक्राइब बेल आइकन हिट करने के बाद क्या करना है, शेयर ज़रूर कर देना है, और अपनी कोई क्वेरीज है तो उसको ज़रूर सेंड कर दीजिए।